नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। और आप सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी मैं पंचायत चुनाव का वीडियो क्यों बना रहा हूं, तो चलिए सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आखिरकार क्यों बिहार में जो पंचायत चुनाव हो रहा है उसको लेकर देरी हो रहा है। एक तरफ पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश कर रहे हैं कि तय समय पर चुनाव होंगे, सारी प्रक्रिया बहुत जल्द पूर्ण कर ली जाएगी। आखिर पिछले महीने से ही आरक्षण रोस्टर प्रकाशित होने की खबरें छनकर लगातार निकल कर आती रही और अब तक आरक्षण रोस्टर को लेकर कोई सरकार के द्वारा ऐलान नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है कि आरक्षण रोस्टर इतना समय लग रहा है आरक्षण रोस्टर प्रकाशित होने में? तमाम बातें हैं दोस्तों, हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, गांव गली मोहल्ले में अब चर्चा आम हो गई है। बिहार में पंचायत चुनाव की चर्चा हर जगह हो रही है। अगर सबसे ज्यादा किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है, वो चर्चा हो रही है आरक्षण को लेकर। और आरक्षण की चर्चा आखिरकार क्यों हो रही है? देखिए, आरक्षण रोस्टर से कई प्रत्याशियों की सांसें अटकी हुई है और दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई है। इंतजार की इंतहा अब उनके लिए हद हो गई है, क्योंकि जो जनसंख्या का जो प्रकाशन हुआ 2011 के जनगणना के अनुसार, उन उन सब सारी चीजों ने भावी प्रत्याशियों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। देखिए, हमने शुरू में ही कहा कि हम आज इस वीडियो में कुछ नया बताएंगे आपको, और एकदम सही सुन रहे हैं। हम इस वीडियो में आज कुछ नया जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव होना है इस साल के अंत तक, क्योंकि दिसंबर 15 के पहले पंचायत की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। क्योंकि दिसंबर के बाद बिहार में शिक्षक स्नातकोत्तर का जो एमएलसी है उसका चुनाव होना है। सरकार भी अंदरूनी तौर पर तैयारी कर रही है, ईवीएम को लेकर डिस्कस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुखिया संघ सरपंच संघ ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है, याचिका दाखिल किया है। और उस याचिका में मुखिया संघ के द्वारा कहा जा रहा है कि 1992 से अभी तक कोई दिशा निर्धारण, जनसंख्या निर्धारण नहीं हुआ है। यह कानून सम्मत नहीं है, यह तर्क सम्मत नहीं है। और इस बीच आपने देखिएगा, जो मिथिलेश राय है मुखिया संघ के अध्यक्ष, वो सम्राट चौधरी से मिलते हैं, सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हैं। और सम्राट जब मुलाकात करके बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी ने हमको आश्वासन दिया है, अच्छी बात हुई है, अच्छी माहौल में बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। अब हो सकता है, देखिए, अभी तक जनसंख्या का निर्धारण 2011 पर हुआ है, लेकिन परिसीमन को लेकर लड़ाई मुखिया संघ लगातार चुनाव लड़ रहा है कि बगैर परिसीमन और आयोग बनाकर चुनाव करने की बात मुखिया संघ कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा जो पंचायती राज विभाग के मंत्री है उनके द्वारा बयान दिया जा रहा है कि बहुत जल्द सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कल मीडिया से बात करते हुए जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने भी कहा है कि बिहार में तय समय पर पंचायत चुनाव होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि अभी तक मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है
और साथ साथ आपको बता दें कि जनसंख्या का निर्धारण तो हो गया है, लेकिन आरक्षण रोस्टर की कोई प्रक्रिया अभी शुरू हुई है तो वो तीसरे चरण की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई। इससे हम क्या समझें? एक तरफ सरकार दावा करे कि तय समय पर पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन खैर ये तो सरकार का मामला है, सरकार जब चाहेगी तब चुनाव करा सकती है। लेकिन अब गांव मोहल्ले में चर्चा आम हो गई है, देख लेने तक की बातें हो रही है। आखिर क्यों देख लेने की बातें हो रही है पंचायत चुनाव में? देखिए, जो ऐसे लोग जो मुखिया बनाने में लोगों को मदद किए थे, मुखिया जी के चुनाव में उनके कार्यकर्ता थे, मुखिया जी के चुनाव में उनको वोट दिलाने में मदद किए थे, अब वैसे लोग कह रहे हैं कि जब हम दूसरों को मुखिया बना सकते हैं तो हम अपने क्यों नहीं बन सकते हैं। और इसी को लेकर लगातार गली मोहल्ले तमाम जगह चर्चाएं आम हो चुकी है। और भावी प्रत्याशी की मैंने शुरू में ही बताया कि लोगों के बीच लगातार जाना शुरू कर दिए हैं, लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए हैं। साथ साथ सुख दुख श्राद्ध छठियार कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है वहाँ भावी प्रत्याशी लोग पहुँच नहीं छोड़ रहे और पहुँच जा रहे हैं। बुलावट हो तो भी और न बुलावट हो तो भी भावी प्रत्याशी है वो लोग लगातार पहुंचना शुरू कर चुके हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, देखिए दो तीन तरह की बातें कह देते हैं। जो देखिए, एक तरफ जो बिहार का पंचायत चुनाव है, राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रही है, मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव होंगे। इस बार के चुनाव में परिसीमन नहीं होंगे, सरकार का कहना है। हालांकि मुखिया संघ परिसीमन की लड़ाई लगातार आगे लड़ रहा है। दूसरी तरफ इस बार के पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया होगी, यानी हर 10 साल पर जो आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया में बदलाव होता है, समीक्षा होता है, उसके आधार पर फिर से नई आरक्षण रोस्टर जारी किया जाता है, नई आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाता है। तमाम चीज़ें अब अंतिम प्रक्रिया में, और किसी भी वक्त इसका ऐलान हो सकता है, किसी भी वक्त इसकी पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज सकती है। और पंचायतों में शोरगुल अब आम हो गया है। हमने शुरू में ही बताया कि अब गांव गली मोहल्ले कुचे सभी जगह एक ही चर्चा हो रही है कि दिल की धड़कन बढ़ी हुई है कि आरक्षण रोस्टर कब आएगा। ये तो बहुत जल्द अब इसकी घोषणा हो सकती है। बहरहाल हमने तमाम चीज़ों को बताया, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।